माफिया के घर से आया अखिलेश को निमंत्रण। मुख्तार अंसारी की भतीजी के निकाह पर पहुंचे। माफिया से करीबी के क्या हैं सियासी मायने? क्या अखिलेश यादव करने वाले हैं बड़ा खेला? नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। हमारे खास शो में उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में बात करेंगे और जानेंगे आजकल क्या चल रहा है यूपी के राजनीतिक मैदान में। गाजीपुर लोकसभा सीट से अफजाल अंसारी को टिकट मिल सकता है, इस खबर पर मुहर लगती दिखाई दे रही है। मुख्तार अंसारी की भतीजी की शादी में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के पहुंचने से ये अटकलें और ज्यादा तेज हो गई है। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, शिवपाल यादव के साथ साथ कई बड़े नेता बसपा पूर्व सांसद अफजाल अंसारी की बेटी के निकाह में पहुंचे, शादी में पहुंचे। फिलहाल अफजाल अंसारी जमानत पर जेल से बाहर आ चुके हैं। अब इसके बाद अफजाल अंसारी की सपा से नजदीकी को लेकर लोकसभा से जोड़कर देखा जा रहा है। तो आज अखिलेश यादव के माफिया के कुनबे में पधारने की खबर पर बात करते हैं और जानते हैं क्या हो सकते हैं इसके सियासी मायने। यूपी के सियासी गलियारों से नए कयास निकलकर सामने आ रहे हैं। दरअसल ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी के परिवार से सपा प्रमुख अखिलेश यादव की नजदीकी फिर से बढ़ने लगी है। अखिलेश यादव अफजाल अंसारी की बेटी की शादी में शामिल हुए। दरअसल बसपा के पूर्व सांसद अफजाल अंसारी की बेटी नूरिया अंसारी का निकाह लखनऊ में गुरुवार को हुआ और उस कार्यक्रम में खुद अखिलेश यादव पहुंचे। साथ ही साथ इस निकाह में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव, पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह, विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव, विधायक जय किशन साहू, जिला अध्यक्ष गोपाल यादव शामिल हुए। दिग्गज नेताओं ने निकाह में बड़े देर तक फोटो सेशन भी कराया, जिसकी चर्चा राजनीतिक गलियारों में जोरों पर हो रही है। जबकि बसपा से केवल मुनकाद अली ही निकाह में नजर आए। राजनीतिक गलियारों में चुनाव जीतने के बाद से ही चर्चा जोरों पर थी कि अफजाल अंसारी भले ही बसपा के चुनाव चिन्ह हाथी पर लोकसभा चुनाव जीते हैं, लेकिन उनके दिल में समाजवादियों के प्रति काफी लगाव है, जिसकी प्रतिक्रिया बसपा नेताओं ने भी दी थी और ये बात हाईकमान को भी पहुंचाई। वहीं अब समाजवादी पार्टी के नेताओं की बड़ी संख्या में इस विवाह समारोह में शामिल होने के बाद राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। इस खबर के बाद से यूपी में सियासी हलचल तेज हो गई है। अटकलें लगाई जाने लगी हैं कि क्या पूर्वांचल में फिर से मुख्तार अंसारी की फैमिली और अखिलेश की पार्टी का गठजोड़ होगा। चलिए यूपी की राजनीति में इसके सियासी मायने आपको बताते हैं। माफिया फैमिली से अखिलेश की नजदीकियां। बता दें कि मुख्तार अंसारी तो अभी जेल में बंद है, पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी की बेटी की शादी में शामिल हुए। लोकसभा चुनाव से पहले माफिया मुख्तार के परिवार से अखिलेश यादव की नजदीकियां इशारा कर रही हैं कि सियासी गलियारों में कुछ तो पक रहा है, क्योंकि जिन गुंडे माफियाओं से लोग दूरी बना रहे हैं, अखिलेश यादव उनके घर के कार्यक्रम में क्यों शामिल हो रहे हैं, ये सवाल बड़ा है। माना जा रहा है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव यूं ही मुख्तार अंसारी की भतीजी की शादी में नहीं पहुंचे हैं। 2024 के चुनाव में गाजीपुर लोकसभा सीट से सपा के टिकट पर अफजाल अंसारी लड़ सकते हैं। बता दें कि अखिलेश यादव समाजवादी कुनबे के बड़े नेताओं के साथ अफजाल की बेटी की शादी में शामिल हुए। शादी में अखिलेश यादव के साथ पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव, पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह और पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी भी पहुंचे। शादी में माफिया मुख्तार अंसारी के परिवार और अखिलेश यादव के बीच नजदीकियां दिखी। वहीं आपको बता दें कि जहां सूबे में कुल 80 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से सपा कम से कम 60 से 65 सीटों पर खुद लड़ना चाहती है, जबकि बाकी बची हुई 15 से 20 सीटें आरएलडी और कांग्रेस के लिए छोड़ना चाहती है। वहीं सूत्रों के मुताबिक 1 दर्जन से ज्यादा सीटों से सपा के संभावित उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं। सूत्रों के मुताबिक सपा प्रमुख अखिलेश यादव खुद कन्नौज लोकसभा सीट से मैदान में होंगे, तो आजमगढ़ से शिवपाल यादव ताल ठोकते नजर आएंगे। वहीं राष्ट्र प्रवक्ता राजीव राय को सपा घोसी संसदीय सीट से उतार सकती है, तो फतेहपुर से
प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल को मैदान में उतारने की तैयारी चल रही है। वहीं सूत्रों के अनुसार मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव 2024 चुनाव में भी इसी सीट से मैदान में होंगी। फर्रुखाबाद से डॉक्टर नवल किशोर शाक्य, बदायूं से धर्मेंद्र यादव, फिरोजाबाद से अक्षय यादव, अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा, फैजाबाद से अवधेश प्रसाद, कौशाम्बी से इंद्रजीत सरोज और उन्नाव से अन्नू टंडन को सपा से उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा चल रही है। कहा जा रहा है कि मुरादाबाद से एसटी हसन, बस्ती से राम प्रसाद चौधरी, गोरखपुर से काजल निषाद, गाजीपुर से अफजाल अंसारी और सलेमपुर से रामाशंकर विद्यार्थी का टिकट भी पक्का है। गाजीपुर से पक्का हो गया अफजाल का टिकट। 4 जनवरी 2024 को गोमती नगर में अफजाल अंसारी की बेटी नूरिया अंसारी का निकाह कार्यक्रम आयोजित हुआ। राजनीतिक जानकारों की माने तो इस निकाह में समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, शिवपाल यादव का शामिल होना अफजाल के समाजवादी खेमे में जाने की एक तस्दीक करता है। बसपा से केवल मुनकाद अली ही निकाह में शामिल हुए थे। राजनीतिक जानकार इसको 2024 के लोकसभा से जोड़कर देख रहे हैं। फिलहाल अफजाल जमानत पर जेल से बाहर आ चुके हैं। अब इसके बाद अफजाल की सपा से नजदीकी को लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। राजनीतिक जानकारों की माने तो समाजवादी पार्टी, बीएसपी और लोकदल से 2019 के लोकसभा में हुए गठबंधन में अफजाल अंसारी को बसपा ने अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाया था। हालांकि अफजाल अंसारी खुद लंबे समय से बीएसपी के संगठन से जुड़े कार्यक्रमों से दूरी बनाए हुए थे। राजनीतिक गलियारों में ये बात फैली हुई है कि अफजाल अंसारी भले खुद को बसपा में होने की तस्दीक करते हैं, लेकिन सपा के प्रति उनका राजनीतिक झुकाव रहता है। पॉलिटिकल सर्कल में ये आम चर्चा है कि 2024 का चुनाव अफजाल अंसारी समाजवादी के सिंबल पर लड़ेंगे। इस बीच गैंगस्टर कोर्ट ने उन्हें 4 साल की सजा सुनाई और वो जेल गए। परिणाम स्वरूप उनकी सांसदी लोकसभा सचिवालय की ओर से रद्द कर दी गई। फिलहाल अफजाल अंसारी जमानत पर जेल से बाहर हैं। उन्होंने गैंगस्टर एक्ट में हुई सजा को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। हाई कोर्ट से गैंगस्टर कोर्ट के फैसले में फौरी राहत न मिलने पर अफजाल अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल की। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अफजाल अंसारी को राहत दी। साथ ही 30 जून 2024 तक हाई कोर्ट को मामले का निस्तारण के लिए आदेश जारी किया है। गाजीपुर सीट का गणित। गाजीपुर सीट पर पिछले 3 दशकों में पूर्वांचल में बीजेपी, सपा और बसपा के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न रही है। राम मंदिर आंदोलन के दौरान यहां भाकपा के विश्वनाथ शास्त्री जीते थे, जबकि 1996 में बीजेपी से भूमिहार नेता मनोज सिन्हा ने पार्टी को विजय दिलाई। 1998 में सपा के ओम प्रकाश सिंह यहां जीते, लेकिन 1999 में फिर बाजी मनोज सिन्हा के हाथ लगी। साल 2004 में अफजाल अंसारी ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता और 2009 में राधे मोहन सिंह सपा से जीते। साल 2014 में भारतीय जनता पार्टी से मनोज सिन्हा ने तीसरी बार जीत हासिल की, लेकिन मोदी लहर में भी 2019 का चुनाव अफजाल अंसारी ने यहां से मायावती की अगुवाई वाली बहुजन समाज पार्टी बसपा के टिकट पर जीता। लेकिन समय बदलने के साथ ही सांसद अफजाल अंसारी पर ईडी, यूपी पुलिस का शिकंजा कसने लगा और वो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने लगे। इसके बाद गैंगस्टर कोर्ट ने उन्हें 4 साल की सजा सुनाई और वो जेल में चले गए और उनकी सांसदी तक चली गई। जमानत के बाद उन्हें सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। हाई कोर्ट ने भी गैंगस्टर कोर्ट के फैसले का बहाल रखा। इसके बाद अफजाल अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में रीट दाखिल की। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अफजाल अंसारी को राहत दी है और 30 जून तक हाई कोर्ट को मामले का निस्तारण करने का आदेश दिया है। वहीं 4 जनवरी को गोमती नगर में उनकी बेटी नूरिया अंसारी का निकाह अली के साथ धूमधाम के साथ हुआ, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ साथ समाजवादी के दिग्गज नेताओं की उपस्थिति की चर्चा राजनीतिक गलियारों पर जोरों शोरों से होने लगी है। लोकसभा चुनाव से पहले माफिया मुख्तार के परिवार से सपा प्रमुख अखिलेश यादव की नजदीकी के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी से गाजीपुर के प्रत्याशी होंगे या फिर नहीं। हमारे खास शो में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।